तिलकपुर नाम के एक गांव में शिवपाल नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सत्यवती के साथ रहते थे। वो दोनों भगवान विष्णु और तुलसी माता के परम भक्त थे। रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान कर पूजा करना और तुलसी माता की कथा कहना उनका नियम था। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब उन्होंने अपने नियम का पालन न किया हो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे तुलसी माता, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। कुछ हो ना हो, आपकी भक्ति करने के सुख से हमें वंचित मत करना माँ। शिवपाल की शादी को 15 साल बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसे में ब्राह्मण देवता को तो ज्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि उन्हें तुलसी माता की भक्ति पर बहुत विश्वास था। लेकिन उनकी पत्नी सत्यवती इस बात से बहुत दुखी रहती थी। हमारी शादी को 15 साल बीत गए, लेकिन तुलसी माता ने अब तक हमें संतान का सुख नहीं दिया है। कोई बात नहीं सत्यवती, इसमें भी तुलसी माता ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। तुम उन पर से अपना विश्वास मत खोना बस। मुझे उन पर बहुत विश्वास है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे मनाऊं जो संतान का सुख भोगने के लिए तरस रहा है। वैसे कैसी संतान की इच्छा है तुम्हारी? वैसे तो मेरी इच्छा यही है कि तुलसी माता ही मुझे अपनी बेटी के रूप में मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। सत्यवती तुलसी माता को बेटी के रूप में पाने का सपना दिन रात देखा करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी सुबह सवेरे स्नान करने के बाद पूजा करके जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो पीछे से एक बच्ची की आवाज उन्हें सुनाई देती है। बाबा, माँ। शिवपाल रुक कर कहते हैं, अरे ये कैसे आवाज सुनाई दी मुझे? क्या तुमने भी कोई आवाज सुनी सत्यवती? हाँ, ऐसा लगा जैसे किसी बच्ची ने आवाज दी हो सकता है किसी और को बुला रही हो वो। हमें भला कोई क्यों बुलाएगा? ये सोचकर दोनों आगे बढ़ने लगे कि तभी फिर से आवाज आई। माँ, बाबा, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? मेरे लिए रुको तो जरा। अरे, फिर से उसी बच्ची की आवाज आ रही है। हाँ, आखिर किसे पुकार रही होगी वो? सत्यवती और शिवपाल पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। कौन हो सकता है? तभी एक बच्ची सामने आती है। बाबा, माँ, मैं हूँ। मैं ही आप दोनों को आवाज दे रही थी। लेकिन तुम कौन हो बेटी, और हमें क्यों बुला रही हो, वो भी माँ बाबा कहकर? मेरा नाम तुलसी है बाबा। क्या आप मुझे अपने घर में अपने साथ रहने देंगे? तुलसी, कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हें तो मैं अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगी बेटी, लेकिन तुम हमारे साथ क्यों रहोगी? क्योंकि मैं आप दोनों को ही अपना माता पिता मानने लगी हूँ। लेकिन क्यों बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सही समय आने पर मैं आपको सारी बात बता दूंगी। तब तक के लिए आप मुझे अपने साथ रहने दें, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। अब तो सत्यवती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों खुशी खुशी तुलसी को अपने घर ले आते हैं। वो तुलसी को बहुत प्यार करने लगे। उसे देखकर ही वो अपने दिन की शुरुआत करते और हर वो काम करते जिससे तुलसी को खुशी मिलती थी। माँ, आज मेरा मन खीर पूरी खाने का कर रहा है। क्या आप मेरे लिए बना दोगी? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं, तो खीर पूरी भला क्या चीज है। बस कुछ देर इंतजार करो, मैं फटाफट बना देती हूँ। सत्यवती जल्दी जल्दी खीर पूरी बनाकर तैयार कर लेती है और तुलसी को अपने हाथों से खिलाती है। माँ, आप मुझे इतना प्यार क्यों करती हो? बेटी, मेरी जिंदगी में आकर तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया है। एक बच्ची के लिए मेरा मन तड़प रहा था। अब चलो, ज्यादा बातें मत बनाओ, खाने पे ध्यान दो। वैसे माँ, आपने खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। तुलसी के साथ सत्यवती का समय कैसे कट जाता था उसे पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे तुलसी बड़ी होने लगी और वो समय भी आ गया जब वो विवाह योग्य हो गई। सत्यवती, हमारी तुलसी विवाह योग्य हो गई है। अब हमें उसके लिए योग्य वर की तलाश करनी होगी। लेकिन हमारी बच्ची तो बहुत ही ज्यादा गुणवान है, उसके लायक वर की तलाश हम कैसे करेंगे? तभी वहाँ तुलसी आ जाती है। माँ, बाबा, आप लोग मेरे विवाह को लेकर परेशान मत होइए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? बाबा, अगले महीने ही कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन
मेरे विवाह की तैयारी आप कर लीजिए। मेरे वर मुझसे विवाह करने के लिए उसी दिन आएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम अंतर्यामी हो, किसी देवलोक से आई हो। नहीं नहीं, तुम तो बस मेरी रानी बिटिया हो। मैं तो तुम्हें अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहती बेटी। फिर तुम्हारा विवाह कैसे करूंगी? तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगी। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे दूर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं तो हमेशा आपके पास ही रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आ जाता है। तुलसी के माता पिता ने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। तुलसी भी सज धज कर दुल्हन बन जाती है। मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है, कहीं तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। लेकिन बेटी, मुझे तो अब भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा दूल्हा कहाँ से आएगा। वो बातें ही कर रही होती है कि द्वार पर कुछ बारातियों के साथ दूल्हे का आगमन गाजे बाजे के साथ हो जाता है। माँ, जाओ, दरवाजे पर बारातियों का आगमन हो गया है। सत्यवती भागती हुई दरवाजे पर जाती है और दूल्हे को देखकर खुशी से झूम उठती है। हे तुलसी माँ, आपने तो मेरे सारे सपने साकार कर दिए। मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा वर, ऐसा लग रहा है मानो स्वयं विष्णु भगवान मेरी तुलसी से विवाह करने आए हों। तभी शिवपाल आकर कहते हैं, अरे सत्यवती, अब दूल्हे को निहारती ही रहोगी या फिर उनका स्वागत सत्कार भी करोगी? सत्यवती और शिवपाल मिलकर तुलसी का विवाह धूमधाम से करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद, बेटी, अब तो तुम इस घर से विदा हो रही हो, लेकिन बेटी, हम आज तक इस बात से अनजान हैं कि तुम हमारे जीवन में कैसे आई और क्यों आई, और तुम्हारा विवाह भी हमारे लिए एक पहेली ही बना हुआ है। हाँ बेटी, कृपया करके हमें सच बताओ। तभी तुलसी और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। माँ, यही हमारा असली रूप है। आप चाहती थी ना कि मैं आपकी बेटी के रूप में जन्म लूं, सो आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं आपके जीवन में कन्या बनकर आई। हमारा जीवन तो धन्य हो गया माँ। आपकी सेवा में यदि हमसे कोई चूक हो गई होगी तो हमें क्षमा करना माँ। आप दोनों ने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार करके जो ममता लुटाई है मुझ पर, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप दोनों की सच्ची भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए आपको वरदान देते हैं कि आपको जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आप दोनों हमेशा निरोगी बने रहोगे। भगवान, हमारा जीवन तो सफल हो गया। हमारी बेटी तुलसी के बगैर जीना तो बहुत मुश्किल है अब तो। माँ, बाबा, आप दोनों जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास आ जाऊंगी। अब इस जीवन का हम क्या करेंगे? हमें इस जीवन से छुटकारा दे दो माँ। आप दोनों यही रहकर लोगों में ईश्वर के प्रति विश्वास को जगाने का कार्य कीजिए और लोगों को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। जीवन के अंत में मैं स्वयं आप दोनों को लेने आऊंगी। इतना कहकर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब शिवपाल और सत्यवती तुलसी माता की भक्ति में और ज्यादा लीन हो गए। उन्होंने दूर दूर तक धर्म का प्रचार किया और लोगों के मन में तुलसी माता के प्रति भक्ति का भाव जगाया। अंत में तुलसी माता और भगवान शालिग्राम उन्हें लेने आए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।